हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आज उपस्थित हूं मैं आपके बीच एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आईएएस अर्नाला के बारे में सारी बातें बताने के लिए और उससे जुड़ी सारी जानकारी देने के लिए। आप भी सोच रहे होंगे कि क्या है ये, किसके नाम पर इसका नाम रखा गया है, क्या बेनिफिट्स होंगे इसके होने से, हमारे सैन्य हमारा जो सैन्य समूह है उसको क्या फायदा होने वाला है, भारतीय सेना को भाई। तो सारी जानकारी मैं आपको एक वीडियो में देने वाली हूँ। बने रहिए हमारे साथ चैनल पे, सेशन में। और अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे। आपने पढ़ा होगा आईएनएस अर्नाला के बारे में, तो आप सबने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा कहीं ना कहीं न्यूज में। करंट का न्यूज है आपका ये कि भारतीय नौसेना को मिली है नई ताकत, दुश्मनों की पनडुब्बियों का काल कही जाने वाली आईएनएस अर्नाला। दुश्मनों की पनडुब्बियों का काल कहा जा रहा है इसको। ये भारतीय नौसेना को ये सौगात, ये ताकत आईएनएस अर्नाला के रूप में मिली है। आईएनएस अर्नाला अपने आप में ऐतिहासिक नाम है, अभी आपको पता चल जाएगा कैसे। तो भाई नौसेना डॉकयार्ड कहां पर? विशाखापत्तनम में। जगह का नाम याद करना, विशाखापत्तनम में। आईएनएस अर्नाला, इसका भी नाम कर लो, युद्धपोत आईएनएस अर्नाला को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। पहली जानकारी। इस मौके पर भारत के सीडीएस जनरल कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी मौजूद थे। फोटो आप देख सकते हैं उनकी, ठीक है। आइए जानते हैं क्या है खूबियां इसकी। तो भाई आईएनएस अर्नाला जो है दुनिया की सबसे आधुनिक, मतलब सबसे ज्यादा मॉडर्न कहा जाए, तकनीक वाली लैश, बिल्कुल तकनीकों से लैस, आधुनिक और ताकतवर सेना की लिस्ट में रखा जाता है। भारतीय नौसेना को, हमारे भारतीय नौसेना को दुनिया के सबसे ताकतवर सेनाओं में माना जाता है, कंसिडर किया जाता है। बात की जाए समुद्र में भी भारतीय नौसेना की ताकत अब क्या होगी भाई, बढ़ रही है। समुद्री स्तर पे भी अगर अब हमसे कोई भिड़ना चाहे तो ये आसान नहीं होगा, क्योंकि हम अपनी ताकत को डे बाय डे इनहैंस कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, अपनी मजबूती को बढ़ा रहे हैं। नौसेना ने 18 जून को, हालिया 2025 में, 2025 की बात है, 18 जून को एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट आईएनएस अर्नाला को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है, ठीक है। नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में हुए इस समारोह में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान भी मौजूद थे, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। और दूसरी चीज कि बार बार आप न्यूज में सुन रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे कि दुश्मनों की पनडुब्बियों का काल कहा जा रहा है। तो क्यों ये नाम दिया जा रहा है, क्या खास है इसमें, किस किले पर इसका नामकरण हुआ है, ये भी देखेंगे। तो आईएनएस अर्नाला जो युद्धपोत है, इसका नाम महाराष्ट्र के वसई में एक ऐतिहासिक फोर्ट है, एक ऐतिहासिक फोर्ट है अर्नाला किले के नाम पर। उसी का नाम, उसी को अर्नाला के साथ मतलब तादाद में बिठा के नाम रखा गया है, जो भारत की समृद्ध समृद्धि विरासत को दर्शाता है। यहाँ के रिच जो हमारा समुद्री विरासत है उसको इंडिकेट करता है। महाराष्ट्र से रिलेट करता है ये नाम। महाराष्ट्र के वसई में ये ऐतिहासिक स्थल है। आईएनएस अर्नाला एक मजबूती से खड़े किले की तरह, क्योंकि वो एक फोर्ट है, तो किले की तरह समुद्र में विभिन्न खतरों के खिलाफ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी, ठीक है। मजबूत निर्माण और उन्नत क्षमताओं से लैस है और समुद्री क्षेत्र में उभरती चुनौतियों का सामना करके भारत का गौरव बढ़ाएगी, भारत की रक्षा करेगी आईएनएस अर्नाला। कौन मौजूद था? सीडीएस जनरल अनिल चौहान। विशाखापत्तनम में जो समारोह हुआ है वहां पर इसका नामकरण वगैरह सब कुछ जो फाइनलाइज कहते हैं हुआ है। दूसरी चीजें आप देख रहे हो, आईएनएस अर्नाला का नाम महाराष्ट्र के वसई फोर्ट में जो है वहां उस किले के नाम पर रखा गया है। 80% स्वदेशी तकनीकों से बना है ये, इसलिए ये खास है। 80% स्वदेशी तकनीकों से इसको तैयार किया गया है। ये युद्धपोत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड L&T, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है ना, और L&T लिमिटेड, महिंद्रा डिफेंस और मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MEIL, भारत MEIL सहित प्रमुख भारतीय रक्षा फर्मों के उन्नत सिस्टम से लैस किया गया है। नाम फिर से पढ़िएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, L&T, महिंद्रा डिफेंस और मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MEIL के साथ कई सारे प्रमुख भारतीय रक्षा फर्मों के उन्नत सिस्टम से लैस करके इसे आधुनिक तकनीकों से, खास करके 80% भारतीय तकनीकों का इस्तेमाल करके आईएनएस अर्नाला का निर्माण कार्य किया गया है, ठीक है। वजन कितना है बच्चे, इंपॉर्टेंट है ये भी अपने आप में, 1490 टन।
से ज्यादा, प्लस कर लो, से ज्यादा। और लंबाई कितनी है? 77.6 मीटर। डीजल इंजन वाटर जेट संयोजन से चलने वाला ये भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत है। भारतीय नौसेना का अब तक का ये सबसे बड़ा युद्धपोत है। ठीक है, इसे तैयार करने में 55 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम शामिल रहे हैं। क्या है और इसकी खूबियां देखते हैं। तो आईएनएस अरनाला को एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट ऑपरेशन सीरीज के खिलाफ डिजाइन और निर्मित किया गया है। किसके खिलाफ? एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट ऑपरेशन सीरीज के खिलाफ इसको डिजाइन किया गया है। इसका वजन आपने देख लिया है, 1490 प्लस टन का इसका वेट है। ठीक है, 55 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इसमें शामिल रहे हैं। यह युद्धपोत उपसतह तटीय इलाकों में खुफिया निगरानी, तटीय सुरक्षा, जो सी शोर का जो सेफ्टी का काम करेगी, निगरानी रखेगी स्पाई की तरह, खुफिया निगरानी, शोर सेफ्टी कह सकते हो, किनारे की सुरक्षा, खोज, एक्सप्लोर और सेफ्टी का काम तेजी से करेगी। समुद्री अभियानों में भी ये सक्षम है। अरनाला पोत का जो हम लोग देखते हैं, नौसेना बेड़े में शामिल होने से भारत की नौसैनिक क्षमताओं में परिवर्तन तो होगा ही, बदलाव तो आएगी, साथ साथ मजबूती भी बहुत हद तक बढ़ेगी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, सारे नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमारी तटीय सुरक्षा मजबूत होगी। पहले तो हमारी कोस्टल जो सेफ्टी है वो क्या होगी? बढ़ेगी। हमारी कोस्टल सेफ्टी बढ़ेगी। तटीय सुरक्षा को कोस्टल सेफ्टी कहा जाता है। कोस्टल सेफ्टी बढ़ेगी और रणनीतिक रूप से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर क्षेत्र में यह आत्मनिर्भर समुद्री शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को और ज्यादा सुदृढ़ और सफल बनाएगी। क्लियर है ना? तो ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए अरनाला से रिलेटेड। और एक बार मैं फोटो दिखा दूं आपको, ये है आपका आईएनएस अरनाला जो अभी हाल ही में तैयार हुआ है। 18 जून को हमने इसके बारे में हालिया पढ़ा और मैंने सोचा कि इसके रिगार्डिंग आपको जानकारी दी जानी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बच्चे यही जानकारी रखिए। मिलते हैं हम लोग फिर ऐसे ही किसी अच्छे से टॉपिक के साथ नए सेशन में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।